Good morning, my dear student. How are you? Fine. Myself is Kumud Ranjan Jha, PGT Commerce, Kendriya Vidyalaya Number Hindon, Agra region. What we have did in last class? All theory aspects related with the dissolution, meaning of private debt and firm debt, treatment of payment, treatment of losses, all these theory portion. Today we will discuss the account and entries. Accounting or dissolution of partnership firm. Realization account, basically in dissolution we prepare three main accounts. First is realization, partners capital and cash or bank account. And then loan by partner account, loan by firm to partner account. But to prepare all these accounts, we need journal entries. Account cannot be prepared without journal. So let's start with the journal entry. What journal entry would be done when we have to prepare the realization of assets, repayment of liabilities and all this. Accounting entries. Let's start with the closing of the assets. Closing of the assets. All the assets including goodwill except fictitious assets. अभी बताते हैं fictitious asset, cash in hand and cash at bank. Means all the assets including goodwill except fictitious assets, cash in hand and cash and bank balances is going to be transferred in the realization account. And what's the meaning of fictitious assets? Fictitious assets being losses are transferred. अब वही ट्रांसफर होगा, ये तो समझने की बात थी. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस अकाउंट. द एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस अकाउंट. और आप नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एसेट्स क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग सच एज बुक डेब्ट्स, स्टॉक, गुडविल, लैंड एक्सेट्रा. जो भी एसेट्स का नाम होगा, यहाँ टू बिल्डिंग हो सकती है, टू एसेट्स में टू मशीनरी हो सकता है, टू लैंड हो सकता है, वॉट एवर द एसेट्स नेम इज़. द मेन थिंग इज़ वही एसेट्स ट्रांसफ़र होंगे जिससे हमें फ्यूचर में कैश रियलाइज होने वाला है. तो एक्सेप्ट वर्ड इसलिए लिखा है कि फिक्टिशियस एसेट, डेबिट बैलेंस ऑफ लॉस है, रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस है, इन सब से हमें पैसे नहीं आते हैं, तो इसे ट्रांसफ़र हम नहीं करेंगे. आपने सुना है कोई कभी अपने लॉस को बेचने गया है? नहीं ना, नहीं मिलता है. देन कैश इन हैंड. कैश इन हैंड एंड बैंक इज़ ऑलरेडी रियलाइज्ड है, तो उसको रियलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है. एक्सेप्ट दीज, सारे के सारे जितने भी एसेट्स हैं वो सारे कहाँ ट्रांसफ़र होंगे? रियलाइजेशन एसेट्स में. और आपने क्या देखा? रियलाइजेशन को मैंने डेबिट किया और एसेट्स को क्या किया? क्रेडिट किया. जबकि एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट. बैलेंस ऑफ एसेट्स इज डेबिट. और क्रेडिट अब हम कर रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं. नो, इट्स नॉट रॉन्ग, because we are going to close the books. Crediting means the cancellation. Crediting means cancellation. Now the provision and reserve against an assets. Provision and reserve against an assets. अब कोई एसेट है उस पर तो हमारा प्रोविज़न होगा. जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है. तो रियलाइजेशन टू एसेट्स ये तो हम समझ चुके हैं. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स है ना. एसेट्स क्रेडिट हो जाएगा डेबिट से क्योंकि हम कैंसिल कर रहे हैं. और चूंकि प्रोविजंस क्रेडिट साइड में होते हैं तो उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का लिया तो क्या हो गया? एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट.
करेक्ट। एंड आफ्टर दिस डेटर्स के भी साथ ये होगा, रियलाइजेशन टू डेटर्स, एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डेटर्स डेबिट टू रियलाइजेशन। गॉट इट? नाउ द बी पार्ट इज द फिक्टिशियस एसेट्स। तभी तो हमने फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ दिया था, वी हैव लेफ्ट दैट ना व्हेन वी आर क्लोजिंग द अकाउंट्स। अभी फर्स्ट एंट्री में हमने क्या किया, फिक्टिशियस को लीव कर दिया था। तो क्या इसे छोड़ दे बैलेंस शीट में? नहीं, इट्स रॉन्ग। हमें तो क्लोज करना है अकाउंट, ईच एंड एवरी अकाउंट शुड बी क्लोज। तो ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसको, पार्टनर्स कैपिटल को। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये सारी चीज़ें अब हम पार्टनर्स के अकाउंट में कैप्चर कर रहे हैं कि ये पार्टनर्स का लॉस है, तो भाई पार्टनर्स का है, अपना ले जाइए। बात समझ में आई? ऑल एसेट्स वुड बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट एंड कैश। कैश ऑलरेडी रियलाइज्ड है इसलिए नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, और फिक्टिशियस एसेट्स प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये सारी चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट है आपको फॉर द क्लोजिंग ऑफ द लायबिलिटी। लायबिलिटी है उसको भी क्लोज करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है बेसिकली? लायबिलिटी बैलेंस इज ऑलवेज क्रेडिट। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज इट, दैट्स वाई ऑल दिस शुड बी इन डेबिट। Sundry creditors debit, bills payable debits, bank loan debit, loan from third party debit to realization account. करेक्ट? तो जब अकाउंट क्लोज करते हैं तो वो अपोजिट एंट्री होती है। अब की नोट्स, हमें जो चीज़ें याद रखनी है किसी भी सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को बनाने से पहले, फर्स्ट, लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी डू नॉट इंक्लूड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ओके, थर्ड पार्टी की हमें पेमेंट करनी पड़ती है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। देन लोन बाय अ पार्टनर आर नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, इट इज केप्ट एंड पेड सेपरेटली। लोन बाय द थर्ड पार्टी ट्रांसफर होगा, लोन बाय अ पार्टनर ट्रांसफर नहीं होता है। इट इज़ टू बी पेड अमाउंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी बट बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल। इनकी जो पेमेंट होगी थर्ड पार्टी लायबिलिटी के बाद होगी, बट पेमेंट ऑफ कैपिटल। अब एक चीज़ आती है रियलाइजेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसी एसेट्स होती है जिनका हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ बुक्स में, जिसकी एंट्री नहीं है, बट उससे हमें पैसे आ गए, तो जो भी अमाउंट आया है रिसीव्ड वैल्यू से उसकी एंट्री होगी। व्हेन द एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, तो कैश टू रियलाइजेशन, पैसे आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे आ गए, तो हमने इसे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया विद द रियलाइज्ड वैल्यू। वाई रियलाइज्ड वैल्यू? क्योंकि बुक वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था उसको। देन व्हेन एसेट्स इज टेकन बाय अ पार्टनर, पार्टनर ले रहा है, तो कंसर्न पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो एग्रीड प्राइस है। When an assets is given to creditor towards payment of his dues, no entry is passed. Why? Because assets is not recorded in the books. तो जिसकी एंट्री ही नहीं हुई उसकी पासिंग कैसे होगी? तो आउट ऑफ द फॉर्म सेटलमेंट है ये, तो नो एंट्री इज पास्ड। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है कि अनरिकॉर्डेड एसेट के केस में जितना भी रियलाइज्ड होगा कैश, कैश टू रियलाइजेशन हो जाएगा। यदि कैश रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, किसी पार्टनर को दिया जा रहा है वो एसेट्स, तो कंसर्न पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। इफ द एसेट्स इज बीइंग गिवन टू द पार्टनर देन नो एंट्री। पार्टनर को नहीं, सॉरी, किसी क्रेडिटर्स को यदि सेटलमेंट के लिए दे दिया गया तो वो क्या हो जाएगा, उसकी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। फॉर द सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। अब लायबिलिटी में क्या है, पेमेंट होगी ही होगी, चाहे हमने रिकॉर्ड किया हो या नहीं किया हो। ऑन पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज रियलाइजेशन टू कैश और
बैंक, पेमेंट है तो टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। और इफ पार्टनर एग्री टू सेटल लायबिलिटी, पार्टनर कहता नहीं मैं दे दूंगा इस वाले क्रेडिटर को पैसे, उस केस में रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा ही टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल, क्योंकि फ्यूचर में फर्म को देना पड़ेगा। 2 एंट्री हो गई। अब जब इतनी सारी एंट्रीज हम कर लेंगे देन वी विल गेट अ रियलाइजेशन अकाउंट। हमने बहुत सारी चीज़ें डेबिट की रियलाइजेशन में, सारे एसेट्स को डेबिट किया, पेमेंट को डेबिट किया, वी हैव क्रेडिटेड सो मैनी थिंग्स देयर, ऑल पेमेंट वी हैव क्रेडिटेड, नाउ वी हैव अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, देन वी हैव टू क्लोज इट। नाउ द टाइम केम कि हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करें और फाइंड आउट करें कि व्हाट इज़ द सीन, आइदर डेबिट इज़ हायर और credit is higher. If debit is higher, then it's a loss. If credit is higher, then it's a profit. ठीक है, realization account at this stage shown either gain or loss. When there is a gain, profit on realization entry is realization to partners capital. सारे पैसे किसको जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र होंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। When there is a loss on realization, the entry is partners capital to realization. ओके, सपोज हम एक रियलाइजेशन अकाउंट यदि बनाएंगे ऐसे लाइक दिस, तो यहाँ सारा हमारा क्या होगा? रियलाइजेशन होगा, रिसीप्ट्स होंगे सारे रिसीप्ट्स, और इधर क्या होंगे? पेमेंट हो जाएंगे। तो पेमेंट यदि कम है और रिसीप्ट ज़्यादा है तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया टू पार्टनर्स कैपिटल। और पेमेंट, इफ पेमेंट इज हायर एंड रिसिप्ट इज लोअर, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? इट इज अ लॉस। लॉस के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और प्रॉफिट के केस में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इट वुड बी द एंट्री। नाउ डू अ क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेट 4 में था 99 में। आदिराज एंड करण वर पार्टनर्स इन अ फर्म, गुड, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, मीन्स आदिराज का शेयर 3/5 और करण का शेयर 2/5। On 31st March 18, the firm was dissolved after the transfer of assets other than cash in hand and at bank. Actually, ये तो होना ही नहीं था, सही है। The third party liabilities to be realization account, the following information was provided. ये सारी information given है, इसकी हमें entry करनी है। First, furniture of 70,000 was sold for 68,000 and by auction, and auctioneer's commission amounted to 2,000. तो एक्चुअल रियलाइज कितना हुआ? रियलाइजेशन में ऑलवेज रियलाइज अमाउंट की एंट्री होती है, बुक वैल्यू की एंट्री सिर्फ ट्रांसफ़र के टाइम होती है। ये अभी हमें रियलाइजेशन की एंट्री है, तो हमें ये देखना है कि एक्चुअल व्हाट अमाउंट फर्म हैज़ रिसीव्ड। 70 not received, 68 done, but there is a commission expenses of 2,000, तो एंट्री कितने से करेंगे हम? 66,000 से, कमीशन इसमें लेस हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री, आदिराज लोन्स अमाउंटिंग टू 35,000 वॉज पेड। आदिराज से अमाउंट मीन्स पार्टनर्स लोन से इसका बाहर सेटलमेंट होगा। देन आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 80,000 करंट टू कवर 50%, तो 80,000 का 50% मीन्स 40,000। ओके, रफ आप बाय एंड बाय करते हुए जाएंगे पेंसिल से जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, इससे आपका आधा काम आसान हो जाता है। ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% while the remaining stock was sold off at a profit of 30%, मीन्स 40,000 में लेस कितना हो जाएगा? 20%, और सेकेंड पार्ट के 40,000 में ऐड हो जाएगा 30%। ओके, तो यदि हम रफ वर्क करेंगे तो 40,000 में ऐड होगा 30%, दैट इज़ 52,000, और हियर वी विल डिडक्ट 20%, दैट इज़ 8,000, दैट इज 32,000।
sold out of a profit of 30% on cost. Next है a bill receivable of 3,000 under discount was dishonored as the acceptor had become insolvent and hence the bill had to be made by the firm. समझिए ध्यान से, हमारे पास एक बिल था जो हमने बैंक से डिस्काउंटेड कराया था, लेकिन वो जो डेटर्स था उसने पैसे देने से मना कर दिए. नाउ ही बिकम इंसॉल्वेंट. तो अब बैंक को पेमेंट भी किसे करना है? फर्म को ही करना है. इट्स अगेन अ लायबिलिटी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी पेड बाय द फर्म. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 56,000. तो ये किसको जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में. ये रियलाइजेशन ट्रांसफर नहीं होगा, डेबिट बैलेंस है. फिक्टिशियस एसेट्स में हमने बताया था आपको, ये किसको चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल को. Then next is realization expenses amounted to rupees 2,000 which were paid by Adiraj. तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जब कोई कंसर्न पार्टनर पेड करता है तो वो क्या हो जाएगा? कंसर्न पार्टनर ने पेड किया है तो उसके कैपिटल में जाएगा. इसमें रियलाइजेशन से फर्म के थ्रू बाद में पे होगा. जब हम वो एक्सपेंसेस वाला करेंगे तो आपको बताएंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होता है तो रियलाइजेशन तो डेबिट होगा ही होगा. बस 2 में कैश और बैंक नहीं होगा क्योंकि फर्म ने पे नहीं किया है, अधिराज ने पे किया है. अधिराज का कैपिटल जो है वो क्रेडिट होगा. और एक और बात, एक्सपेंसेस में बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, बहुत केयरफुली करनी है. तो हमने एक अलग सी क्लास रखी है. नेक्स्ट क्लास जो है आपकी वो एक्सपेंसेस की है, थर्ड क्लास. नाउ कम ऑन द आंसर. यहाँ मैंने मार्किंग स्कीम ही ली है सीबीएसई की डायरेक्ट. वो इसलिए ली है ताकि आपको समझा सकूं कि मार्किंग का प्रोसीजर क्या होता है और आपको कितना केयरफुली करना है. डेट के कॉलम में डेट गिवन है, न्यूमेरिक्स गिवन है, वो लिखना है. पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट और हर एंट्रीज की वैल्यू अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज. तो स्टेप वाइज मार्किंग है. यदि आप कोई एक एंट्री नहीं समझ रहे हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लीव करना है. जितना आपको आ रहा है उतना तो आपको करना ही करना है, और जो नहीं आ रहा है उसमें भी कोशिश करनी है. डोंट लीव क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड इन सीबीएसई. करेक्ट. एंड फर्स्ट एंट्री, तो एसेट से हमें कितना रियलाइज हुआ था? 66,000. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन विद द 66,000. कैसे आया? 68 माइनस 2,000, इट्स 66,000. देन था अधिराज का लोन पे हुआ था. अधिराज लोन टू बैंक 35,000. बीइंग पार्टनर्स लोन सेटल्ड. देन है करंस कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट. बीइंग हाफ द स्टॉक टेकन ओवर बाय करण. बीइंग द हाफ द स्टॉक टेकन ओवर बाय द करण. तो 32,000 हमने कैलकुलेट किया था. ये कैसे आया था हमारा? 80,000 हाफ 40,000 और करण ने कितने पे लिया था? 20% के डिस्काउंट पे, दैट इज 8,000. तो 40,000 माइनस 8,000 इज 32,000. ये कैलकुलेशन थी इसकी. नाउ द बैंक, जब हमने सोल्ड आउट किया था तो कितना रियलाइज हुआ था? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन देन विद द 30% ऑफ प्रॉफिट. तो 40,000 प्लस 12,000 इज 52,000. Okay, on the profit. Then the realization account debit to bank for the payment of loan, जो हमारा डिसऑनर हो गया था बीआर, उसके बिहाफ पे हम पे कर रहे हैं. अब हम टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट का रियलाइजेशन अकाउंट बना के. हियर वी फाइंड द बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ये कैपिटल में जाएगा. डेबिट बैलेंस कितना गिवन था? 56,000. तो 56,000 का हमने कैलकुलेट किया. यहाँ 56,000 था तो क्या पोर्शन बताया था? तो 56,000 अधिराज का 3/5 एंड 56,000 2/5. तो अधिराज का पोर्शन हुआ 33,600
और करंट का कितना हुआ 22,400. टोटल इज द 56,000. एंड द लास्ट एंट्री फॉर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. टू कैश क्यों नहीं होगा? क्योंकि पेमेंट इज नॉट मेड बाय द फर्म, इट्स मेड बाय द पार्टनर्स ओनली, सो दैट्स वाई टू अधिराज कैपिटल. ओके, अब और सारे आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो लेट्स रिकैप जो हमने आज किया. थैंक यू. स्टे होम सेफ. टेक केयर. बाय बच्चों. वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस.